नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। कल लोभ की व्याख्या प्रारंभ की गई थी। लोभ के पश्चात क्षोभ, राग तथा द्वेष की ओर संकेत किया गया है। अंत में उनके साथ 3 विकारों को और जोड़ा गया है। ये 3 विकार हैं कपट, दंभ और माया। इनके जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उनकी विस्तार से चर्चा करना तो एक लंबे समय की अपेक्षा रखता है। इसीलिए मैं संक्षेप में कुछ सूत्र आपके समक्ष रखूंगा। यहाँ एक पंक्ति में कुछ विकारों का वर्णन करने के पश्चात दूसरी पंक्ति में कपट, दंभ तथा माया, इन तीनों को एक साथ कहा गया। इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम इस पर विचार करें। वस्तुतः ये जो अंतर्विकार हैं उनको यदि हम रोगों के रूप में देखें तो आयुर्वेद शास्त्र में रोगों का विभाजन 3 नामों से किया जाता है: साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। आयुर्वेद की मान्यता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको दवा के द्वारा भी दूर करने में कुछ विलंब लगता है। वे रोग कुछ कठिनाई से दूर होते हैं, किंतु कुछ रोग ऐसे हैं जो असाध्य हैं। असाध्य रोगों का निराकरण किसी औषध के द्वारा नहीं हो सकता है। उसमें केवल पीड़ा को दूर करने के लिए ही औषधि दी जा सकती है, रोग नाश के लिए नहीं। इस प्रकार से शरीर के रोगों के संबंध में 3 विभाजन किए गए हैं। मन के विकारों को भी यदि हम रोग के रूप में स्वीकार करें तो फिर यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि क्या मन के रोगों को भी इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? इसका उत्तर श्री रामचरितमानस में 2 रूपों में दिया गया है। एक में तो काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से मन के रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा, प्रीति करहि जौ तीनहु भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान न हरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। पढ़कर लगता है कि जैसे गणना समाप्त ही नहीं होगी। श्रोता भी घबराने लगा होगा कि पता नहीं इसका समापन कहाँ होगा। पर अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा कि कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। यह तो मैंने कुछ रोगों का नाम लिया है, किंतु इन रोगों की संख्या तो अनगिनत है। जब यह पूछा गया कि इन रोगों में कौन असाध्य है, कौन कष्ट साध्य है और कौन असाध्य है, तो सबसे पहले काकभुशुंडी जी ने कहा कि ये सब के सब रोग असाध्य हैं। शरीर में एक रोग हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पर जो बेचारे मन के संदर्भ में इतने रोगों से ग्रस्त है उनके लिए तो बस यही कहना चाहिए कि एक व्याधि बस नर मरहि, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। एक व्यक्ति अनगिनत रोगों से ग्रस्त है और वे रोग भी असाध्य हैं। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति शांत नहीं हो पा रहा है, बेचैन है, तो यह तो स्वाभाविक ही है। फिर उन्होंने औषधियों का वर्णन करते हुए कहा कि नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जपदान। यद्यपि दवाइयों की संख्या भी हमारे शास्त्रों में कोई कम नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन व्रत न हो, कोई तिथि ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई विशेषता न हो, कोई ऐसा मास नहीं है कि जिसके संदर्भ में कोई फल श्रुति न लिखी हो। इस तरह दवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है, किंतु समस्या यही है कि भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। गरुड़ जी, इन दवाओं के द्वारा रोग के कुछ लक्षण दब तो जाते हैं, पर रोग जड़ से नष्ट नहीं होते हैं। काकभुशुंडी जी की बात सुनकर गरुड़ जी निराश हो जाते हैं, और यह सत्य तो सामने ही था कि गरुड़ जैसा व्यक्ति भी रोग से ग्रस्त हो गया। मोह तथा संशय के रोग से ग्रस्त गरुड़ जी ने जब यह सुना कि रोग तो असाध्य हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि इसमें प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। तब काकभुशुंडी जी ने एक तीसरी बात कही। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, निराशा की बात नहीं है,
यद्यपि रोग हैं तो बड़े कठिन, पर अगर इतना संयोग बन सके तो रोग नष्ट हो जाएंगे। तब उन्होंने क्रम गिनाते हुए कहा कि वैद्य हो, रोगी को वैद्य की वाणी पर विश्वास हो, औषध हो, समुचित अनुपान हो, और उसके साथ साथ यदि रोगी पथ्य करे तो रोग नष्ट होगा। रोग नष्ट होने के पश्चात वह स्नान करे, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करे, तब कहीं जाकर वह पूर्ण स्वस्थ होता है। भुषुंडी जी ने कहा कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य हैं और उनके वचनों पर विश्वास अत्यंत आवश्यक है। और पथ्य यह है कि संयम यह न विषय कई आशा, विषयों को कुपथ्य छोड़ने की वृत्ति हो, और साथ ही रघुपति भगति सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति ही मंगलमयी औषध है। आपने देखा होगा कि वैद्य लोग अनुपान बताते हैं कि दवा किस प्रकार लेनी है, जैसे कि शहद के साथ, दूध के साथ अथवा अन्य किसी वस्तु के साथ। भुषुंडी जी ने कहा कि भक्ति की औषध के लिए श्रद्धा का अनुपान चाहिए। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यदि हम श्रद्धा के अनुपान में भक्ति की दवा का सेवन करें तो ये रोग नष्ट हो सकते हैं। रोग नष्ट हो गया, इसकी कसौटी क्या है? तो साधारणतया रोगी नहाने से डरता है, पर स्वस्थ होने के बाद स्नान करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार व्यक्ति जब मन के रोगों से मुक्त हो जाता है तो वह निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। और जैसे शरीर के स्वस्थ होने पर व्यक्ति को भूख लगती है, और भूख जब लगे तो समझना चाहिए कि हाँ, अब रोग समाप्त हो गया है। उसी तरह से मानस रोगों को दूर हो जाने पर भी जो भूख जागती है, उसके लिए कहा गया कि सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना ही तकोटि जतन नहीं जाही। इस प्रकार यदि प्रयत्न किया जाए तब तो रोग नष्ट हो सकता है, नहीं तो करोड़ करोड़ यत्न करने पर भी मन के रोग नहीं जाते। मन के रोग के संदर्भ में क्या समस्याएं हैं, आज आपके समक्ष इसका विश्लेषण करने की चेष्टा की जाएगी। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज कैसे पता चले कि यह व्यक्ति रोगी है कि नहीं? तब जो सूत्र उन्हें दिया वह बड़ा अनोखा है। काकभूषुंडी जी ने कहा कि इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा व्यक्ति ही नहीं है कि जिसके अंतर मन में ये रोग न हो। हाँ, अंतर केवल इतना ही है, हई सबके लखी बिरलन पाए। हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में, पर जो लोग समझ पाते हैं कि हमारे अंतःकरण में यह रोग है, उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने रोग को जानते ही नहीं, पर कुछ ऐसे हैं कि जो अपने मन के रोगों को जानते हैं। किंतु क्या केवल जानने मात्र से रोग नष्ट हो जाएगा? शारीरिक रोग के संदर्भ में भी यही सत्य है कि जब हम उसे जान लेंगे तभी उसके लिए औषध करेंगे। अतः यह आवश्यक है कि शरीर का रोग छिपा हुआ न हो, अपितु ज्ञात हो। आजकल कुछ रोग ऐसे हैं कि जिनका अनुभव तत्काल होता है, पर कुछ भयानक रोग ऐसे भी हैं कि शरीर के भीतर ही भीतर पनपते रहते हैं, और जब उनका पता चलता है जब वे असाध्य हो जाते हैं। इसीलिए यह सत्य है कि रोग का ज्ञान हो। यद्यपि रोग के ज्ञान मात्र हो जाने से रोग दूर नहीं हो सकेगा, परंतु फिर भी औषध जानित छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। जानने से कुछ सजगता तो आवेगी ही, जिससे वह औषध लेने की चेष्टा करेगा। वस्तुतः ये काम क्रोध मद मान मोह क्षोभ राग द्रोह आदि रोग हैं, पर इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि इन रोगों के साथ यदि कपट, दंभ और माया ये तीनों मिल जाएंगे तो फिर रोग कभी नष्ट नहीं होगा। अगर व्यक्ति इन तीनों से स्वयं को बचा सके तो मन के रोग दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। यह बात समझ में आ सकती है कि यदि कोई रोगी वैद्य या डॉक्टर से अपना रोग छिपाने की चेष्टा करे तो यह कपट है।
जो नहीं है अपने को वह दिखाने की चेष्टा करना ही दंभ है। और माया का तात्पर्य है कि जो कुछ है उसे छिपाकर, जो कुछ नहीं है कला के द्वारा उसे प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। यही मानो कपट, दंभ तथा माया की वृत्तियां हैं। अगर रोगी अपने को रोगी न माने, रोगी छिपाने की चेष्टा करे और दंभ के रूप में अपने को पूर्ण स्वस्थ प्रदर्शित करने का प्रयत्न करे तथा साथ ही किसी चतुराई के द्वारा लोगों में यह बात भरने की चेष्टा करे कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, तब तो वह कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। दुर्भाग्यवश मन के साथ यही समस्या जुड़ी हुई है। अधिकांश लोगों को अपने मन के रोगों का ज्ञान ही नहीं है, बल्कि मन के रोगों के साथ विडंबना यह है कि वे अपने आप को रोगी न मानकर दूसरों को ही रोगी मानते हैं। वे दूसरों में रोग देख रहे हैं तथा उन्हें चिंता लग रही है कि समाज का रोग दूर कैसे हो। यह चिंता नहीं है कि हमारा रोग कैसे दूर हो, अपितु चिंता है कि समाज कैसे स्वस्थ हो। भगवान राम ने हनुमान जी को लंका में पहले भेजा। वस्तुतः हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं और रावण ने गुरु बनाया है भगवान शंकर को। मानो भगवान श्री राघवेंद्र ने संकेत किया कि गुरु के रूप में आप ही तो वैद्य हैं और आपका शिष्य रावण अस्वस्थ हो गया है, इसीलिए आप जाएं तथा औषध देकर अगर उसे स्वस्थ कर सकें तो उसका भी कल्याण है। वैद्य राज जी श्री हनुमान जी महाराज जब वहाँ पहुँचे तो उनका जैसा स्वागत हुआ वह तो आप सब जानते ही हैं। हनुमान जी नागपाश में बांध कर लाए गए हैं तथा रोगी ऐसा विचित्र कि सिंहासन पर बैठा हुआ है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, अरे चोर, तू कौन है? जब रावण ने पूछा कि तू चोर है तो हनुमान जी को हंसी आ गई। उन्हें लगा कि यह तो श्री गणेश ही विलक्षण हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा चोर तो रावण स्वयं है कि जो श्री सीता जी को चुरा कर ले आया है। वह मुझे तो चोर कह रहा है पर अपने आप को चोर नहीं समझता। उसे अगर अपने आप में चोरी की वृत्ति दिखाई देती तो कम से कम हनुमान जी पर चोरी का आरोप तो नहीं लगता। हमें सर्वदा यह सजगता रखनी चाहिए कि जो आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं, क्या हम स्वयं उससे मुक्त हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम रावणत्व से ग्रस्त हैं। हनुमान जी ने रावण को प्रणाम भी किया। यद्यपि वैद्य को तो रोगी प्रणाम करते हैं, पर हनुमान जी इतने उदार हैं कि वे स्वयं रोगी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, विनती करऊँ जोरी कर रावण। और तब हनुमान जी ने अत्यंत संक्षेप में रावण को रोग बता दिया, रोग का कारण बताया, दवा बताई तथा साथ ही साथ पथ्य भी बता दिया। हनुमान जी ने कहा कि मोह मूल बहुसूल प्रद। रावण, सबके मूल में मोह है, वही मन के सारे रोगों का कारण है। इसीलिए इतना पथ्य अवश्य करो कि त्यागहूँ तम अभिमान। पूरा अभिमान तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, पर कम से कम तमोगुणी अभिमान को तो छोड़ दो। और वही भक्ति की दवा भी बता दी, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। पर रोगी कैसे विचित्र निकला। मान लीजिए कोई वैद्य या डॉक्टर रोगी से कहे कि अमुक वस्तु खाना छोड़ दीजिए, और रोगी यदि उसी के सामने घर वालों को आज्ञा दे कि लाइए हम इन्हीं के सामने इन वस्तुओं को खाएंगे, तो ऐसा रोगी तो विचित्र ही होगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि तमोगुणी अभिमान छोड़ दो, और रावण जब बोलता है तो अभिमान में भरकर बोला, बिहसी महा अभिमानी। विडंबना यह है कि जिसके सामने मृत्यु का संकट है, ऐसा रोग खूब हंस रहा है और हंसकर कह रहा है कि मिला हम ही कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। वाह वाह, क्या बढ़िया सद्गुरु मिला है, क्या बंदर ही मुझे गुरु के रूप में मिलना था। रावण ने कहा, जानते हो क्या होने वाला है? हनुमान जी ने कहा, बताइए। रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही। बस अब तो मरने ही वाला है। हनुमान जी समझ गए कि यह रोगी तो स्वस्थ हो चुका। रोगी यदि डॉक्टर से कहे कि तू मरने ही वाला है, तो फिर स्वस्थ होने का प्रश्न ही कहाँ है।
हनुमान जी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मृत्यु तो होगी ही, पर किसकी होगी यह तो भविष्य ही बताएगा। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि उल्टा हो ही कह हनुमाना। यह तो स्वाभाविक ही है कि रावण जैसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। कुंभकर्ण भी रोगग्रस्त है। उसका देवर्षि नारद से सत्संग हुआ। नारद जी अनोखे संत हैं, क्योंकि कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति जो 6 महीने सोता हो और केवल 1 दिन के लिए जागता हो तथा जागने पर भी दिन भर खाता हो, उसको सत्संग करा देना, यह तो बस नारद जी के लिए ही संभव था। देवर्षि नारद ने कुंभकर्ण को बताया कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। वे लोक कल्याण के लिए राक्षसों का विनाश करेंगे। तुम चाहो तो राक्षस से मुक्त हो जाओ। कुंभकर्ण रावण की तरह तो नहीं है कि नारद की हंसी उड़ाता, पर इतना होते हुए भी उसने सुना और सो गया। वह दूसरे प्रकार की वृत्ति है। मानो दवा सुन ली, बात ठीक लगी, पर उसके तत्काल बाद फिर गहरी नींद। इसके बाद अब आधी सेना नष्ट हो गई तो रावण ने उसे बीच में ही जगा दिया। जागने पर रावण ने सारी घटनाएं सुनाई कि किस तरह मैंने सीता का हरण किया है और राक्षसों की आधी सेना मारी जा चुकी है। उस समय रावण को फटकारते हुए कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तुमने जगन माता सीता का हरण किया है, क्या तुम्हारा कल्याण हो सकता है? उसने भी रावण से ठीक वही बात कही जो हनुमान जी ने कही थी, अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजहु राम हो हई कल्याण। अभिमान छोड़ो और भगवान राम का भजन करो। रावण ने सुना और बड़े आश्चर्य से देखा, तुम तो 6 महीने सोए रहते हो, तुम्हें यह कैसे पता चला? तब उसने नारद जी का स्मरण करते हुए कहा कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। एक बार देवर्षि नारद ने मुझे ऐसा बताया था, तो तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा क्या बतावें, नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गया। न तो स्वयं क्रियान्वित करने का समय मिला और न ही तुम्हें बताने का। और तब उस बेचारे ने वही शिकायत की जो हम आप बहुधा करते हैं, कहत हूँ तो ही समय निर्बाहा। क्या बतावें, समय नहीं मिला। यह संकट बहुत से लोगों के सामने रहता है कि भजन आदि करने का समय ही नहीं मिल पाता। इतने काम हैं कि समझ में नहीं आता कि कब पूजा करें, कब पाठ करें। कुंभकर्ण के पास सोना और खाना, बस यही 2 काम थे, पर उन 2 कामों से ही उसे छुट्टी नहीं है। इसीलिए कुंभकर्ण ने उपदेश दिया और नेत्र मूंद कर बैठ गया भगवान का ध्यान करने के लिए। पर रावण चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि वह कुंभकर्ण की समस्या को जानता है। रावण ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि जरा घड़ों में भरकर शराब तथा भैंसे तो ले आओ। सेवकों ने जानना चाहा, महाराज आप यह सब क्यों मंगा रहे हैं? रावण ने कहा, भाई उपदेश देने के बाद ये फलाहार भी तो करेंगे, इसीलिए इनके लिए जो उपयुक्त वस्तुएं हैं उन्हें ले आओ। यही वृत्ति की बात है। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांग्यउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। और सचमुच उसका परिणाम यह हुआ कि महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। तुरंत लड़ने को निकल पड़ा। रावण मन ही मन हंसा, मैं जानता ही था कि तुम यही करोगे। विभीषण ने जब समझाया तो रावण ने लात मारकर निकाल दिया और कुंभकर्ण ने इतना फटकारा पर फिर भी नहीं निकाला, क्योंकि रावण यह अच्छी तरह से जानता था कि यह कहे चाहे जो कुछ भी, पर लड़ेगा मेरी ओर से ही। जिसे यह भगवान कहता है, विभीषण की तरह उसकी शरण में कभी नहीं जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बात कहा करता हूँ, आप यदि वन में जा रहे हों और कहीं शेर की गर्जना सुनाई दे जाए तो आपको कितना डर लगता है, पर जब आप सर्कस देखने जाते हैं और वहाँ शेर गरजता है तो आपको डर नहीं लगता, अपितु मनोरंजन ही होता है। रावण को लगा कि कुंभकर्ण सर्कस वाला शेर है, थोड़ा गरज भले ही ले, पर अंत में हम इसे चाबुक से जिधर चलाना चाहेंगे उधर ही चलेगा। इसीलिए जब रावण ने आदेश दे दिया कि जाओ युद्ध करो, तो वह उन्मत्त होकर महाराज रावण की जय बोलता हुआ लड़ने के लिए चल पड़ा।
तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा है कि मही पट कई गजराज इव सपथ करई तस शीस। तीसरा भाई है विभीषण। विभीषण के सामने भी कुछ समस्याएं थी, कुछ रोग थे। हनुमान जी से विभीषण का मिलन हुआ, पर वह मिलन इतना फलदायी था कि जिसके कारण विभीषण को अपनी कमी का भान हो गया। उन्होंने यह निर्णय किया कि अब मुझे लंका का परित्याग करना है, बुराई का परित्याग करना है। इसका अभिप्राय है कि बुराई को बुराई जानकर छोड़ देना ही हितकर है। कुपथ्य को जानकर भी यदि हम ग्रहण करेंगे तो उसके परिणाम से हम बच नहीं सकते। यही संकेत महाभारत में भी आता है। भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं, पर दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब लौटने लगे तो कर्ण से उन्होंने आग्रह किया कि थोड़ी देर के लिए मेरे रथ में पर बैठ जाओ। यह मानो सांकेतिक व्याख्या है। प्रश्न यह है कि भगवान ने अपने रथ पर उसे क्यों बैठा लिया। इसके पीछे मानो भगवान का तात्पर्य यह था कि वह अगर कुंभकर्ण था तो यह भी कर्ण है। दोनों कर्ण शब्द तो समान ही हैं। भगवान का एक अभिप्राय यह भी था कि भाई तुम तो मुझे अपने रथ में बैठने का निमंत्रण दोगे नहीं, पर मेरे रथ पर ही बैठ जाओ। किसी प्रकार मेरी बात तो सुन लो। भगवान बड़े उदार हैं। वैसे आजकल तो लोग यही व्याख्या करते हैं कि श्री कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे, फोड़ने की कला में बड़े निपुण थे, किंतु यह तो उनके चरित्र के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। अभी दूरदर्शन में महाभारत का जो धारावाहिक चल रहा है, उसमें जिस व्यक्ति ने दुर्योधन का पाठ किया है, उससे किसी पत्रकार ने पूछ दिया, आपको अपना अभिनय कैसा लगता है? उसने कहा कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब उससे पूछा गया कि आपकी दृष्टि में महाभारत में सर्वोत्तम चरित्र कौन सा है, तो उसने कहा दुर्योधन। पर जब यह पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सबसे बुरा पात्र कौन है, तो वह बोला श्री कृष्ण। उसके उत्तर को पढ़ करके मैंने समझ लिया कि वह केवल अभिनय में ही नहीं अपितु वास्तविक जीवन में भी दुर्योधन बन गया है। जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण में दोष दिखाई देते थे, वैसे ही इसको भी दिखाई देने लगे। इसका अभिप्राय है कि आप जब भगवान कृष्ण के चरित्र पर विचार करें तो वह सूत्र अवश्य याद रखें कि जो भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश देते हुए कहा। भगवान कहते हैं, अर्जुन इस गीता का प्रचार तो करना, पर न च माम योऽभ्यसूयति, जो मुझ में असूया वृत्ति रखते हैं उनको कभी मत सुनाना। असूया का अर्थ है गुण में भी दोष निकालना। यही वृत्ति अनेक लोगों की थी और उस बेचारे की आज भी वही वृत्ति है। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं कि कर्ण को फोड़ने की चेष्टा करते हैं। सचमुच यह तो दुर्भाग्यपूर्ण व्याख्या है। सत्य तो यह है कि वे कितने उदार हैं, जो दुर्योधन को भी समझाने की चेष्टा करते हैं। वे चाहते हैं कि यह भी अभिमान से मुक्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। कर्ण के प्रति भी जो उनकी करुणा है, उसे आप कूटनीतिज्ञता मानने की धृष्टता मत कीजिए। जो अपने संकल्प से ही सबको विनष्ट कर सकता है, उसे कूटनीति की क्या अपेक्षा है? क्या उनको यह भय था कि अगर कर्ण दुर्योधन की ओर लड़ेगा तो अर्जुन हार जाएगा? क्या आप श्री कृष्ण को इस रूप में देखते हैं? वस्तुतः उनके अंतःकरण में कर्ण के प्रति करुणा का भाव था, इसीलिए उन्होंने अपने रथ पर कर्ण को बैठा लिया और पूछ दिया, जानते हो तुम कौन हो? प्रभु का यह प्रश्न बड़ा सार्थक था। हनुमान जी से भी जब विभीषण का मिलन हुआ था तो हनुमान जी ने पूछा था, जानते हो तुम कौन हो? विभीषण ने कहा, रावण का भाई। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं जानते, क्योंकि तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, तुम तो मेरे भाई हो, रावण के भाई नहीं। साधारण दृष्टि से वहाँ हनुमान जी की भूमिका भी फोड़ने वाली लगती है, पर अगर आप गहराई से विचार करके देखिए तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि हनुमान जी संत की भूमिका में हैं और भगवान कृष्ण भगवान की भूमिका में। दोनों का उद्देश्य एक ही है। फोड़ने की चेष्टा का उद्देश्य अगर आपको बुराई से मुक्त करना हो तो भी उसे भी क्या आप फोड़ना कहेंगे?
क्या आपसे कहे कि आप काम, क्रोध, लोभ को छोड़ दीजिए और आप कहें कि आप मुझे मेरे लड़कपन के साथियों से अलग करना चाहते हैं, मैं दल बदल नहीं करूँगा। और तब आपका ऐसा दल बदल न करना तो बड़ा घातक होगा। कर्ण को समझाने की चेष्टा करना, वस्तुतः यह भगवान की करुणा है। वे कर्ण से कहते हैं कि तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। फिर भगवान ने स्वयं बताया कि तुम कुंती के पुत्र हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, सूर्य से तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान की यह बड़ी सांकेतिक भाषा थी। प्रभु का अभिप्राय था कि सूर्य का पुत्र अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या यह सूर्यत्व का सदुपयोग है? प्रकाश के पुत्र होकर तुम अंधे के पुत्र के साथ हो, किंतु अंधे के लिए सूर्य का क्या अर्थ है? इसलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। पर कर्ण की वृत्ति वही कुंभकर्ण वाली है। यद्यपि कर्ण भी समझता है, पर जैसे कुंभकर्ण को यह बड़ी चिंता है कि अगर मैं रावण को छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैं डर गया, लोग मुझे कायर न समझ लें। ठीक यही वृत्ति कर्ण के मन में है। उसे लगता है कि जिस दुर्योधन ने इतने दिनों तक मेरा साथ दिया, उसे भला मैं कैसे छोड़ दूं। कर्ण ने भगवान की बात को सुना, पर वह लोक धारणाओं से बंधा रहा। इसीलिए मानो अभिमान के रूप में जो दुर्योधन है, काम के रूप में जो दुशासन है और मोह के रूप में जो धृतराष्ट्र है, इनका साथ छोड़ने में वह असमर्थ है। यद्यपि भगवान समझ गए, परंतु उनकी करुणा की पराकाष्ठा यह थी कि जब भीष्म के सेनापतित्व में कर्ण को लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो भगवान कृष्ण फिर एक बार कर्ण के पास पहुंच गए और बोले कि मैंने सुना है कि तुम भीष्म के सेनापतित्व में नहीं लड़ सकोगे, इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि उतने दिन तक पांडवों की ओर से युद्ध कर लो। भगवान की यह करुणा वैसी ही है जैसे वैद्य या डॉक्टर यह जानकर कि रोग असाध्य है, फिर भी अंतिम क्षणों तक बचाने की चेष्टा करता है। इसका तात्पर्य है कि यह तो आशा करनी ही चाहिए कि संभव है कुछ दिनों तक सद्गुणों के साथ रहकर वृत्ति बदल जाए। यही है ईश्वर की करुणा। पर कुंभकर्ण की जो वृत्ति है, वह जानते बूझते हुए भी उसे रावण का साथ नहीं छोड़ने देती। भले ही वह रावण से कहे कि तुम भगवान का भजन करो, पर स्वयं रावण की ओर से ही लड़ने की दिशा में अग्रसर होता है। तीसरे भाई हैं विभीषण। उन्हें हनुमान जी ने भाई कहकर पुकारा। इसे अगर केवल राजनीति के संदर्भ में देखें तो लगेगा कि उन्होंने विभीषण को फोड़ने की चेष्टा की। जब उन्होंने लंका जलाई तो एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण जी का घर छूट गया, या कहिए छोड़ दिया गया। पर इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है कि विभीषण को भ्रम है कि रावण इतना शक्तिशाली है कि उसके विरुद्ध भला कौन विद्रोह कर सकता है। किंतु हनुमान जी बताना चाहते थे कि तुम रावण को जितना शक्तिशाली समझते थे, क्या सचमुच वह वैसा ही है? तुम देख रहे हो कि लंका जल रही है, पर वह लंका को बचाने में भी समर्थ नहीं है। और विभीषण का घर छोड़ देने में उनका तात्पर्य था कि तुम भगवान के भक्त हो, इसीलिए केवल तुम्हारा ही घर तो सुरक्षित है। वेदांत की दृष्टि से विभीषण जीव है तथा लंका शरीर है। इसीलिए मानो वे यह बताना चाहते थे कि शरीर तो जल ही जाने वाला है, शरीर का जलना तो स्वाभाविक है, पर जो जलता ही नहीं वह तो जीवात्मा ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किंतु उस संदर्भ में भी रावण ने तो वही अर्थ लिया जो वह ले सकता है। जब रावण ने सुना कि सारी लंका जल गई पर विभीषण का घर बच गया, तो वह सोचने लगा कि अच्छा, बंदर को मैंने मृत्युदंड दिया तो इसी विभीषण ने बीच में आकर बचा लिया, और जब इसने नगर जलाया तो उसी का घर छोड़ दिया। लगता है दोनों पहले से मिले हुए हैं, इसलिए अब इसे मारकर निकालो। हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा हुआ, बुराई ही अगर स्वयं लात मारकर निकाल दे तो फिर हम जो नहीं छोड़ पाते वह भी छूट जाएगा। इसका अर्थ यह है कि विभीषण जी की वृत्ति ऐसी है कि जिन्होंने अपनी कमी को समझा और समझने के पश्चात उन्होंने रावण का परित्याग करके भगवान की भक्ति तथा शरणागति का आश्रय लिया।
जब विभीषण ने जाकर कुंभकर्ण को प्रणाम किया तो कुंभकर्ण ने पूछ दिया, तुम कौन हो? उस समय जब उन्होंने कहा मैं विभीषण हूँ, तो कुंभकर्ण ने यही कहा कि भाई, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया कि शरणागति ग्रहण की। बंधु बंस तैं कीन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। विभीषण को आशा बंधी कि ये जब इसे अच्छा कार्य समझते हैं तो फिर इसमें भी सहयोग देने पर यह कहने के बाद कि तुमने अच्छा कार्य किया। कुंभकर्ण तुरंत बोल पड़ा कि बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। लेकिन जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयं काल बस भीर। मैं नशे में इतना डूब चुका हूँ कि अब मुझ में सत्य को देखने की कोई क्षमता नहीं रह गई है। जाने हुए सत्य को क्रियान्वित करने की कोई क्षमता शेष नहीं रह गई है। इसीलिए तुम जाकर भजन करो। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण, इन तीनों का जीवन मानो 3 प्रकार की वृत्तियों का परिचायक है। हम भी रावण तथा कुंभकर्ण की तरह अपने को रोगी नहीं मानते हैं, अपितु स्वयं कपट, दंभ और माया, इन तीनों से अपने आप को युक्त कर लेते हैं। ये तीनों जब किसी रोग के साथ जुड़ेंगे, बहुधा जुड़ते ही हैं, तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। रामायण में लोभ के 2 प्रसंग आते हैं। इन दोनों प्रसंगों में आपको कपट, दंभ तथा माया मिले हुए दिखाई देंगे। इसमें एक प्रसंग है प्रताप भानु का। वर्णन आता है कि प्रताप भानु ने सारे संसार को जीत लिया। समस्त राजाओं ने उसे नमन किया, पर एक ऐसा राजा था जिसके राज्य को प्रताप भानु ने जीत तो लिया, किंतु उसने नमन नहीं किया और बदले की भावना से भरा हुआ वह राजा वन में चला गया। वस्तुतः यह एक मनोवैज्ञानिक प्रसंग है। एक जीतने वाला राजा है, दूसरा हारने वाला। एक व्यक्ति वह है जिसने सब कुछ पा लिया, जो सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट है। ऐसा लगता है कि उसे अब क्या पाना शेष है, पर अगर विचार करके देखें तो स्थिति सर्वथा भिन्न दिखाई देगी। प्रताप भानु वन में शिकार खेलने गया। उसके बाणों से अनेकानेक जानवर मिले, मरे। चारों ओर जय ध्वनि होने लगी। महाराज, आपका निशाना अचूक है। सायंकाल के समय जब अंत में वह लौट कर आ रहा था तो एक शूकर सामने आ गया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि लोभ ही शूकर है। प्रताप भानु उस शूकर के ऊपर बाण चलाता है। उसका बाण व्यर्थ चला गया। अगर उसमें विवेक प्रज्वलित होता तो वह सोचता कि जहाँ इतनी सफलता मिली, वहाँ अगर थोड़ी सी असफलता भी मिल गई तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर वह उस शूकर के पीछे दौड़ता है। जब तक मंथरा कैकई के पीछे थी, जब तक कैकई गुरु थी और मंथरा शिष्या थी, तब तक सब ठीक था। पर जब मंथरा के पीछे कैकई जी चलने लगीं, तब अनर्थ हो गया। इसका अभिप्राय है कि जब तक लोभ अनुगामी बना रहेगा, सेवक बना रहेगा, तब तक कोई हानि नहीं होगी। पर जब लोभ हमारा गुरु बन जाए और हम लोभ के अनुगामी बन जाएं, तो अनर्थ अवश्यंभावी है। कैकई जी ने मंथरा से कहा कि मैं तुम्हें नेत्र की पुतली बना लूंगी, करऊं तो ही चखपू तरी आले। इसलिए भाई, लोभ को चरणों की दासी बनाकर रखिए, आँखों की पुतली बनाकर मत रखिए। जब हम लोभ के पीछे भागेंगे, लोभ को गुरु बना लेंगे, तो निश्चित रूप से श्री राम हमारे जीवन से दूर चले जाएंगे। प्रताप भानु अगर शूकर के पीछे न भागता तो आगे चलकर उसका जो पतन हुआ वह न होता। शूकर के पीछे भागते प्रताप भानु का 2 व्यक्तियों से मिलन हुआ। उनमें से एक सामने आया और दूसरा सामने नहीं आया। वे दोनों थे कपट मुनि तथा कालकेतु, एक कपटी और दूसरा मायावी। मानो यहाँ पर कपट, दंभ और माया तीनों का ही एक साथ मिलन हो गया। प्रताप भानु जब कुटिया में पहुँचे तो देखा कि मुनि समाधि लगाए बैठे हैं। यह वस्तुतः दंभ है। दंभ माने जो न हो वह प्रकट करना, और प्रदर्शित भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम और आप बढ़ावा देते हैं। इसका अभिप्राय है कि हम पूजा भी करते हैं तो कपट की करते हैं, दंभ की करते हैं, वास्तविकता की पूजा नहीं करते। गोस्वामी जी ने व्यंग भरा वाक्य लिखा कि देखि सुवेश महामुनि जाना,
राजा को वेश दिखाई दिया। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा कि महापुरुषत्व का निर्णय भी वेश के आधार पर हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी देखि सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु वचन, सुधा सम असन कही। प्रारंभिक वर्षों में जब मानस का सेवा कार्य प्रभु ने मुझसे लिया तो उस समय की एक घटना मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे द्वारा एक नई धारा प्रवाहित हुई। उससे लोगों को कुछ अद्भुत लगा, नवीन लगा। उस समय मेरे पिताजी के एक मित्र ने, जो बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, एक दिन एकांत में मुझसे कहा कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरी राय मानकर संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट चिंतन का प्रादुर्भाव हुआ है, और अगर आप गेरुआ पहन लेंगे तो कितनी पूजा आपकी होगी, वह आज इस वेश से नहीं पा सकते हैं। मैंने प्रणाम करके यही कहा कि यद्यपि संन्यास तो मेरे लिए वंदनीय है, पर अगर संन्यास का उद्देश्य यह हो कि जो लोग मेरी कम पूजा करते हैं वे अधिक पूजा करने लगें, तो संन्यास का यह दुरुपयोग करना तो शायद उपयुक्त नहीं होगा। पर उन्होंने जो कहा था वह तो समाज की मान्यता का ही सत्य था। हम बहुधा वेश के आधार पर, शब्द के आधार पर और कभी कभी आयु के आधार पर महापुरुष का निर्णय करते हैं। जब कोई आयु के आधार पर महापुरुष की गणना करने लगता है तो मैं बहुत निराश होता हूँ। प्रताप भानु ने देखा तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़े त्यागी हैं, क्योंकि केवल एक लंगोटी लगाकर कुटिया में रहते हैं। उसने प्रणाम करके पूछ दिया, आपका परिचय? यद्यपि हृदय में योजना तो यह है कि इस राजा से अपना राज्य तो छीन ही लें तथा साथ ही साथ इसके राज्य पर भी अधिकार कैसे कर लें, पर बोला कुछ और ही। यही सूत्र आपको सर्वत्र मिलेगा। मंथरा कहती है कि मुझे क्या लेना देना है, क्या मैं अपने लिए कुछ चाहती हूँ? और यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि लोभी जब लोभी दिखाई दे तब उतना बुरा नहीं है, पर जब लोभी अपने को निर्लोभी दिखलाने की चेष्टा करे तब फिर कल्याण की संभावना नहीं है। विडंबना यह है कि लोभी को तो हम निंदनीय मानते हैं, पर जो स्वयं को निर्लोभी दिखाने की चेष्टा करता है उसकी हम पूजा करते हैं। कपट मुनि ने यही कहा कि मुझ में कोई विशेषता नहीं है। राजा ने पूछ दिया, महाराज आपका नाम? उसने कहा, मेरा नाम तो एक तनु है। महाराज आप इस नाम का अर्थ भी बता दीजिए। तब कपट मुनि ने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। जब संसार का सृजन हुआ उसी समय मेरा जन्म हुआ, और तब से मेरा शरीर नहीं बदला, इसीलिए मैं एक तनु हूँ। प्रताप भानु प्रभावित हो गया। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह जब प्रभावित होगा तो आयु की गणना से, वेश के द्वारा, बहिरंग शब्दों के द्वारा उसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भविष्य में सामने आता है। महात्मा तो अधिक आयु वाला भी हो सकता है और कम आयु वाला भी। भगवान शंकराचार्य का शरीर केवल 32 वर्ष तक रहा। क्या कहीं किसी ग्रंथ या शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि जिसकी आयु बहुत बड़ी होती है वह धर्मात्मा होता है? आप जानते हैं कि रावण की आयु तो महाराज श्री दशरथ की आयु से भी अधिक थी। और क्षमा करें, भगवान राम तो भगवान हैं, पर भौतिक दृष्टि से वह भगवान राम की अपेक्षा भी अधिक काल तक रहा। किंतु विचित्रता यह है कि आयु, वेश और शब्द के द्वारा कपट, दंभ और माया, इन्हीं तीनों का प्रयोग हुआ। प्रताप भानु प्रभावित हो गया कि ऐसे महात्मा हैं जिनका शरीर छूटा ही नहीं, इतने त्यागी हैं कि वन में रहते हैं, और इतने महान हैं कि इतने विनम्र हैं। वस्तुतः दोनों एक ही कला के धनी हैं, इसीलिए दोनों में एक सौदा हुआ। कपट मुनि ने जब प्रारंभ में पूछा कि आपका परिचय, तो राजा ने कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। बाद में जब प्रभावित हुआ तो बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं जरा झूठ बोल गया था। मैं प्रताप भानु का मंत्री नहीं, अपितु स्वयं प्रताप भानु हूँ। इस पर कपट मुनि ने हंसकर कहा कि कीन्हे हूँ कपट लाग भल मोही। तुमने कपट किया, यह तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
वस्तुतः उसके मन में व्यंग यह था कि दोनों ही कपटी हैं। जब तुमने अपनी ओर से ही कपट का श्री गणेश कर दिया तो चलो, अब मुझे ही छूट मिल गई। अंत में वही स्थिति उत्पन्न हो गई। कपट मुनि ने पूछ दिया, आपको क्या चाहिए? राजा ने तुरंत कहा, महाराज, वैसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर जब आप कहते हैं तो मांग लेता हूँ। उसका परिणाम यह होता है कि वही कालकेतु प्रताप भानु को माया का प्रयोग करके अंत में रावणत्व की ओर ले जाता है। मानो इसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि जब हमारे अंतःकरण में लोभ या किसी अन्य प्रकार की वृत्ति का उदय होगा, उस समय यदि कहीं हमने कपट, दंभ और माया के द्वारा स्वयं को लोभ तथा आकांक्षा से मुक्त करने की चेष्टा की, तो अंत में यह सब हमें रावणत्व की ही दिशा में ले जाएगा। यद्यपि प्रताप भानु रावण बन गया, किंतु चक्कर चलता ही रहा। रावण को जब श्री सीता जी का हरण करना था तो साधु बन गया, नकली सोने का मृग लेकर गया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में यह अनुभव किया था कि साधु बनकर ही ठगना ज़्यादा सरल है। इसीलिए साधु बनकर ही चलना चाहिए। मृग के कारण ही मैं चला गया था, इसीलिए मृग लेकर चलना ही ठीक रहेगा। इस प्रकार से छल और कपट जब समाज में परिव्याप्त होता है तो मानो रोग असाध्य हो जाता है। इसलिए अगर हम इन रोगों के साथ साथ कपट, दंभ तथा माया से बच सकें और प्रयत्न करें तो मन के रोग विनष्ट हो सकते हैं। नारायण नारायण।